हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद आलिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन निज़ामी बनाने की रेसिपी, जिसको कि बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा हो और आपको उसको कुछ मज़े का खिलाना हो तो डेफ़िनेटली आप बनाइए चिकन निज़ामी, क्योंकि जितना ये बनाने में आसान है उतना ही इसका टेस्ट भी लाजवाब है और बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाता है। बस हमें इसकी थोड़ी सी तैयारी कर लेनी होती है। तो आइए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो निज़ामी चिकन बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 750 ग्राम चिकन, जिसको कि मैं 2 से 3 पानी से इसको मैंने खूब अच्छे से वॉश कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए एक छन्नी के ऊपर रख दिया था और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको ले आई हूँ मैरिनेशन के लिए। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे 200 ग्राम यानी कि 1 कप दही। यहाँ पर आप दही को अच्छे से बीटअप कर लेगा और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि दही आपका यहाँ पर फ्रेश ही हो। साथ साथ ऐड करेंगे इसी के अंदर 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। पाउडर इंग्रेडिएंट्स में हम यहाँ पे लेंगे 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून ली है कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टीस्पून लेंगे धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून लेंगे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून ही लेंगे गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा लिया है। अगर आपके पास शाही ज़ीरा हो तो वही लीजिएगा, क्योंकि वही बेस्ट है। तो इन सब मसालों को भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और यहाँ पे लेंगे हम कुछ चॉप करी हुई चीज़ें, जिसमें मैंने ली हैं 3 से 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा लिया है मैंने यहाँ पे हरा धनिया और काफ़ी ज़्यादा लिया है पुदीना। इन सब चीज़ों को आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और पुदीना तो आप इसमें ज़रूर से ऐड कीजिएगा, क्योंकि निज़ामी चिकन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पुदीना, और इससे जो फ्लेवर आता है वो भी बहुत मज़े का आता है। तो इन सब चीज़ों को भी हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून नींबू का रस। इसी के साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/3 कप तेल। हम यहाँ पे तेल अभी ऐड कर रहे हैं, हम बाद में तेल ऐड नहीं करेंगे। आप चाहे तो डायरेक्टली इसे कढ़ाई में भी मैरिनेट कर सकते हैं, मगर मैंने इसको अलग से मैरिनेट किया है। और साथ साथ ऐड करा है इसी के अंदर 1 टेबल स्पून भर के प्योर घी, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको कि मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया था, उसको भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। इस प्याज से यहाँ पे बहुत अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आता है, तो इसको आप यहाँ पे ज़रूर से इस तरीके से ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 12 से 15 काजू, 1 टेबल स्पून भर के लिए खसखस, 2 ली हैं छोटी इलायची और 2 इंच का लिया है दालचीनी का टुकड़ा। आप चाहें तो यहाँ पे 8 से 10 काजू और 2 इंच का नारियल का टुकड़ा भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन मैं इसको इन्हीं इंग्रेडिएंट्स से बनाऊंगी, तो मैं इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी थोड़ा सा पानी डाल के, और फिर इसको इसमें ऐड कर दूँगी कुछ इस तरीके से। और फिर हम एक स्पैचुला की हेल्प से इन सारे मसालों को चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। बस अच्छे से मिक्स करना है हमें यहाँ पे सारे मसालों को, ताकि चिकन के अंदर अच्छे से सारे मसाले एब्जॉर्ब हो जाएं। और मैं यहाँ पे इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट भी मैरिनेट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप इसे कब बनाना चाहते हैं। यहाँ पे जितनी देर हमारा चिकन मैरिनेट होगा उतना ही मज़े का फ्लेवर बनकर आएगा। तो यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है चिकन को मैरिनेट किए हुए। तो अब हम इसके अंदर रखेंगे एक फॉइल पेपर और उसी के ऊपर रखेंगे एक गर्म गर्म हम कोयला टोंग की हेल्प से, क्योंकि हमें इसमें स्मोकी फ्लेवर देना है, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ऊपर से हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून ऑयल और फ़ौरन ही इसको एक लिड से कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसको यूँ ही छोड़ देंगे। ऐसा करने से चिकन निज़ामी में बहुत अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आता है, तो इस स्टेप को आप ज़रूर से कीजिएगा। और 15 से 20 मिनट बाद हम इसके लिड को यहाँ पर खोल कर देखेंगे, और जो हमने इसमें चारकोल रखा है, जो कोयला रखा है, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और हम फॉइल पेपर को भी यहाँ पे डिस्कार्ड कर देंगे और चलते हैं कुकिंग प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे एक बर्नर के ऊपर लेंगे हम कढ़ाई और जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था उसको इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो डायरेक्टली चिकन को कढ़ाई में भी मैरिनेट कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि हमने कढ़ाई में कोई भी तेल वगैरह ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमने मैरिनेशन के टाइम पे सारी चीज़ें ऐड कर ली थी। तो अब हम 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे चिकन को इस तरीके से चलाते हुए पकाएंगे, ताकि चिकन के अंदर जो एक रॉ स्मेल होती है वो यहाँ पे निकल जाए और तेल जो है वो सरफेस पे आने लगे। तो 4 से 5 मिनट बाद हम देख पाएंगे कि जो तेल है वो सरफेस पे आने लगा है। तो अब हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे हाफ कप यानी कि 120 ml पानी। इसमें पानी कम ही पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें एक बॉईल आने का वेट करेंगे। एक बॉईल आने के बाद हम इसको एक लिड से कवर कर देंगे और स्लो फ्लेम पे हम इसे 20 मिनट के लिए पकाएंगे। तो यहाँ पे चिकन को पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसके लिड को यहाँ पर खोल कर देखेंगे और आप यकीन मानिए इसमें बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ रही है।
इसी मोमेंट पे हम यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चिकन अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है और जिस तरीके की हमें ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए है वो यहाँ पर आ गई है। इसी मोमेंट पे आप यहाँ पे नमक और मिर्च को भी चेक कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा चिकन मैरिनेट था तो 20 मिनट में हमारा चिकन एकदम परफेक्टली गल गया है। और मैं यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ कि कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी की ये ग्रेवी हमारी यहाँ पे बन के तैयार हुई है। आप ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहीं पर अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये लीजिए हमने चिकन निज़ामी को डिश आउट कर लिया है और आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कितना मज़े का बन के तैयार हुआ है। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है तो डेफ़िनेटली आप इस रेसिपी को बनाइए, वो लोग इसको बहुत एंजॉय करेंगे। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो 1 टाइम ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसका बटन सीधा आपकी स्क्रीन के नीचे है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।